नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। राजधानी पटना अब सुरक्षित हो जाएगी। राजधानी पटना अब अपराधियों के चंगुल से आजाद हो जाएगी। राजधानी पटना में अब अपराध जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में दिखे हैं वो असर अब खत्म हो जाएगा। यहां थर थर कांपेंगे अब अपराधी। ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें हैं पुलिस के अधिकारियों के तरफ से, ये बातें हैं एसएसपी के तरफ से। ये बात इसलिए होने लगी है क्योंकि जब से पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा था, खासकर राजधानी की बात कर रहे हैं, राजधानी में अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा था, तब पटना के वर्तमान एसएसपी कार्तिक के शर्मा ने इस राजधानी को खासकर सुरक्षित करने के लिए, इस जिलों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने विशेष पहल करते हुए पुलिस मुख्यालय से कुछ खास अधिकारियों की लिस्ट सौंपी थी और उन्हें कहा था कि इन्हें शहर में बुला लिया जाए। ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय ने उस लिस्ट को स्वीकार कर लिया है। 11 अधिकारियों को जो बिहार के अलग अलग जिले में थे, उन्हें अब पटना आने के आदेश दे दिए गए। ये सभी लोग पटना आ गए और इसके बाद अब एसएसपी कार्तिक के शर्मा जल्दी इन सबको नई जिम्मेदारी सौंपेंगे। जो 11 अधिकारियों को बुलाया गया है उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि इनका अनुभव जो रहा है अभी तक वो काफी बेहतर है। जिनमें खास करके ये वैसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपराधियों के कमर को तोड़ा है। ये ऐसे अपराधी थे जिन्होंने पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ में अपराधियों के कमर तोड़ दिए, उनको गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं बल्कि अपराधियों के मनोबल को भी इन्होंने धाराशायी किया है। ऐसे अधिकारी अब पटना में आ गए हैं क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने एसएसपी के 25 जुलाई को किए गए अपील को, किए गए निवेदन को स्वीकार कर लिया है। अब जल्दी ये अधिकारी आ जाएंगे। पटना में पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो घटनाएं हुई हैं, लेकिन 6 महीने के अगर आंकड़े को देखेंगे तो 6 महीने में राजधानी पटना में 1376 मर्डर और अपराध जैसे बड़े मामले हैं वो देखने को मिले हैं, जिसे मंथली तौर पर अगर देखा जाए तो महीने में 229 ऐसी घटनाएं घटी हैं जो राजधानी पटना के साथ साथ पूरे जिले को डर के साए में जीने को मजबूर कर रही थी। चाहे हाल के दिनों में आपने देखा कि बड़े व्यवसायी खेमका मर्डर हो या फिर पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड हो। इतना ही नहीं बल्कि एक बालू कारोबारी की जिस तरीके से हत्या हो जाती है और ये सवालों के घेरे में होता है कि आखिर पटना पुलिस कर क्या रही थी। महज कुछ दिनों में जब अधिकारी बदल दिए जाते हैं, जब खुद एसएसपी भी कुछ दिन पहले बदले गए हैं, उसके बावजूद भी अपराध कम नहीं होने का नाम नहीं ले रही थी। स्थिति तो इतनी बुरी कही जा सकती है क्योंकि जब पौष इलाके और खासकर वो इलाके जहां तेज प्रताप यादव के घर के बाहर अगर तेजस्वी यादव, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव के घर के बाहर अगर कारतूस मिलते हैं या फिर ऐसे पौष इलाके जहां पर डर का साया है, अपराधी बेखौफ घूमते हुए कैमरे में कैद कर लिए जाते हैं, तो भला ऐसे में पटना और खासकर राजधानी क्यों नहीं डर के साए में जिएगी। पटना के पारस अस्पताल की घटना और खासकर वायरल होती वो तस्वीरें अब भी लोगों के जेहन में कौध रही है, अब भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। जब अपराधियों का जो एक मनोबल दिखता है, कोई उन्हें पुलिस का ना खौफ दिखता है ना ही प्रशासन की डर दिखती है, उस तस्वीरों को देखकर लोग अब भी सहम जाते हैं। अब भी पारस अस्पताल के सामने से गुजरते हुए लोग डर के साए में रहते हैं क्योंकि उन्हें वो तस्वीरें याद आ जाती हैं। अब ऐसे में पटना पुलिस सख्त होने वाली है। हालांकि पटना में हुए कई घटनाओं को लेकर के कार्रवाइयां हुई हैं, एक दो नहीं बल्कि कई डीएसपी और कई थाने के अधिकारियों को, कई थाने के जो इंचार्ज रहे हैं उनको हटाए गए। आपको बता दूं कि 11 दिनों में 13 पुलिस कर्मियों पर एक्शन हुए थे, जिसमें 7 डीएसपी और 5 थानेदार, चाहे पीर बहोर थाने की बात कर ली जाए या उस इलाके से और भी पटना के कई जो थानेदार थे उन पर कार्रवाई हुई, उनको पटना से हटा करके अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन वहां पर अब जो वरीय अधिकारी आ रहे हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि इनके पास एक अनुभव है, अपराधियों को कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तोड़ने का। तो अब अगर ये पटना में आते हैं और पटना में आने के बाद अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है या दी जा रही है, तो ये तय है
कि पटना एक बार खुद से फिर सुरक्षित महसूस करेगा। और यह सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में घटनाएं घटी हैं और अब बिहार में चुनाव है, चुनाव के बीच क्राइम को लेकर के लगातार हाल में मॉनसून सत्र चला तो विपक्ष भी सरकार पर हावी है। विपक्ष भी सरकार को यह बताने की लगातार कोशिशें करते रहा, दबाने की कोशिशें करते रहा, या उनको मुंह की खानी पड़ी, या यूं कहें कि जिस तरीके से पूरे 5 दिनों का सत्र सिर्फ क्राइम और जो SIR चल रहा था उस मुद्दे पर नहीं चला, इसमें क्राइम सबसे बड़ा मुद्दा रहा। सरकार ने जरूर भरोसा दिया कि क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है हम उसे जल्द ठीक करेंगे, लेकिन इस बीच अब ये एक बड़ी कार्रवाई कही जा रही है, ये एक बड़ा इनिशिएटिव कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि अब पटना सुरक्षित होगी। लेकिन देखना होगा तस्वीरें आगे आने वाले दिनों में कैसी होती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।